दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पंचायत थ्री वेब सीरीज में अपने किरदार से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी, इनका नाम है विशाल यादव। और इन्होंने पंचायत थ्री में जो रोल निभाया है वो है जगमोहन का। सर, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि पंचायत सीरीज जो है वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और आपने पंचायत थ्री में काम किया है, हम्म। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इतनी बड़ी सीरीज है कि इसका हिस्सा ही होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मुझे तो काफी ठीक ठाक जिम्मेवारी दी गई थी इस सीरीज में कि आपको ये रोल निभाना है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि मैं पंचायत सीरीज का हिस्सा हूँ। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो मैं तो गदगद हूँ और बहुत खुश हूँ, और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है। गांव मतलब भारत के कोने कोने से, सुदूर गांव से लोग प्यार कर दे रहे हैं। लगातार बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इतना प्यार मिल रहा है तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। दिल को संतुष्टि मिल रही है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं सफल हो रहा हूँ। सर, बिहार के आरा से मुंबई तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, ये बड़ा लंबा संघर्ष है। ये आज की मेहनत नहीं है, ये बाल अवस्था से ही मैं लग गया था। जब मैं बच्चा था कि उसी समय मुझे एक्टर बनना है और चीजें करना है। तो सीखने और समझने की तैयारी जो है बाल अवस्था में ही शुरू कर चुका था मैं, कि मुझे सीखना है, जानना है, समझना है, फिर एक्टर बनना है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। मतलब एक बच्चा एक सपना देखता है कि मुझे जाकर मुंबई में एक्टर बनना है। फिर उसके हिसाब से तैयारी शुरू करता है। वो तो आराम में भी जितना सहयोग हो सकता है लोग उसका करते हैं। फिर दिल्ली रंगमंच में जाता है, दिल्ली में थिएटर करता है, फिर मुंबई आता है। तो मैं अपने एज के साथ 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 में तैयारी भी कर रहा था कि मुझे एक्टर बनना है तो ऐसी चीजें सीखना पड़ेगा। तो मुझे याद है कि मेरे बचपन के जो पहले गुरुजी हैं, जो थिएटर में मुझे वर्कशॉप देना शुरू किया, उन्होंने उन्होंने कहा कि अगर ठीक ठाक एक्टर बनना है तुम्हें, और अच्छा एक्टर बनना है, बढ़िया काम करना है, नाम कमाना है, तो तुम्हें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा अभिनय। तो मुझे याद है कि 7वीं क्लास में उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया। उनका नाम है श्री चंद्रभूषण पांडे। आरा के वरिष्ठ रंगकर्मी है वो। तो उनके सानिध्य में रहा और उनके चरणों में रहा, उनके साथ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझाया। उन्होंने पहली बार मुझे नाट्य शास्त्र से अवगत कराया कि ये एक किताब शास्त्र है, जो पांचवा वेद भी कहते हैं इसको। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का लिखा हुआ। और इससे तमाम चीजें जो हैं उन्होंने अवगत कराई, और उन्होंने बताना शुरू किया। स्तानिस्लावस्की से कराया, जो एक्टिंग सिस्टम है, अभिनय के बारे में बताती है वो किताब। तो और हिंदी के तमाम बड़े राइटर से उन्होंने कराया, प्ले राइटर से कराया, बड़े बड़े नाटकों से कराया। तो मेरा जो है चक्षु, ज्ञान चक्षु जो है, उन्होंने ही खोला पहली बार 7वीं क्लास में कि तुम्हें एक्टर बनना है तो ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जी, तो वो ट्रेनिंग शुरू हो चुका था। और फिर उसके बाद दिल्ली रंगमंच में महेंद्र मेवाती करके हमारे गुरुजी थे दिल्ली में, अब जी नहीं जी है। जी। मेरे जी जी मेरे हिसाब से जब मैं दिल्ली पहुंचा था तो उनसे बड़ा हिंदी थिएटर में कोई एक्टर नहीं था। तो फिर मैं मंडी हाउस में भी उनके चरणों में रहा, महेंद्र मेवाती सर के। और उनसे अभिनय की बहुत सारी बारीकियां सीखी हमने। और उन्होंने फिर बाहर के अभिनय से मुझे अवगत कराया कि बाहर में ऐसे एक्टर ऐसे किरदार को अप्रोच करते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है। फिर रशियन लिटरेचर से कराया, बाहर के तमाम बड़े राइटरों से कराया। फिर मेरी तैयारी जो है ग्लोबल लेवल की शुरू हो गई उनके सानिध्य में, कि एक संपूर्ण अभिनेता बनना है तुम्हें और बड़ा एक्टर बनना है, चीजें करना है, तो ऐसी ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। तो उनके वजह से मेरा जो है इंटरनेशनली फिल्मों और लिटरेचर से अवगत कराया उन्होंने। और उनके साथ बहुत कुछ सीखा, फिर मुंबई आया। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। जी सर, ये बात है कि 15 दिनों में आपको पंचायत थ्री की स्क्रिप्ट मिली थी और 15 दिनों में आपने उसकी तैयारी शुरू की और रोल कर निभाया आपने। जी। जब ये मेरे पास स्क्रिप्ट आया था, तो इसका 3 राउंड ऑडिशन हुआ था। ऑडिशन से हुई हैं चीजें। तो पहली बार जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया था तो मैं पढ़ते समझ गया था कि ये पंचायत सीरीज की है। क्योंकि इतना लोकप्रिय सीरीज है कि हर जन को पता है इसके बारे में। तो मैं मौका गंवाना बिल्कुल नहीं चाहता था। कि मुझे पता था कि इसमें 1 या 2 सीन भी करूंगा तो मैं लोकप्रिय हो जाऊंगा और आम जन तक पहुंच जाऊंगा। लोग मुझे जानने लगेंगे कि हाँ, इस सीरीज में ये था, इतना तो पता था।
लेकिन मैं मेहनत कर किया, और मुझे पता था कि इसकी दावेदारी में बहुत सारे एक्टर जो हैं ऑडिशन होगा, उनका टेस्ट किया जाएगा, एफटीआई से होंगे, एनएसडी से होंगे, और भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से होंगे, बीएनए से होंगे। तमाम ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन से बच्चे जो पास आउट हैं वो भी करेंगे, और ट्रेंड अलग अलग जगहों से हैं, और जो मेरे जैसे हैं। तो मुझे लगा कि 100% से काम नहीं चलेगा, मुझे 150 से 200% देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रोल करना चाहेंगे, इतने बड़े सीरीज का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो वही हुआ, मैं मेहनत मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा किया मैंने, और भगवान की कृपा रही, हनुमान जी की कृपा रहा। तो पहला राउंड पास किया, दूसरा किया और तीसरा किया, फिर फाइनली मुझे सिलेक्ट किया गया। सर ये चैत का लौंडा श्री राम सेंटर के इस नाटक के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब मैं बाल अवस्था में ही था तो मेरे कानों में मनोज वाजपेयी सर का जो है नाम डाला जा रहा था, कि एक बहुत बड़ा एक्टर, जी, जो मंडी हाउस गया था, और वो वहाँ बड़ा अपने अभिनय का लोहा मनवाया, फिर मुंबई गया और बहुत बड़ा एक्टर बना। तो मेरे जहन में था, और मेरे बैक ऑफ माइंड में ये हमेशा चलता था कि कभी कभी मौका मिलेगा तो उसी तर्ज पे एक ड्रामा बनाऊंगा और उसको प्रेजेंट करूंगा। तो उनका एक नेटुआ प्ले था जिससे मैं प्रभावित था, देखा तो नहीं था, सुना था। ओके। तो जी, तो वो हूबहू तो नहीं कर सकता आदमी। तो एक चैत का मौसम होता है बिहार में, पूर्वांचल में। चैत जो होली के ठीक बाद वाला जो समय होता है, जब जो फसल को काटते हैं हम लोग, उस समय का एक, तो उस समय ट्रेडिशन है बिहार, यूपी और पूरे पूर्वांचल में कि उस समय एक लौंडा नाच होता है। वो लौंडा जो है चैत में ही नाचता है, किसी बाबू साहब के द्वार पर वहां पे। तो उसकी जीवनी है वो नाटक, चैत का लौंडा। तो उसको मैंने परफॉर्म किया मंडी हाउस में, और खुद डायरेक्ट किया और मेन पार्ट किया, और वो रातों रात इतना हिट प्ले हुआ कि मैं मंडी हाउस में चर्चा में आ गया। और वही हुआ जो मैं सोच रहा था कि मुझे भी ऐसे ही रिकॉग्नाइज किया जाए मंडी हाउस में। तो लोग कहने लगे कि मनोज वाजपेयी के पास एक दूसरा मनोज वाजपेयी मंडी हाउस में आ गया है। तो मुझे बड़ा खुशी हो रहा था कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही हो रहा है। और रातों रात में चर्चा में आ गया मंडी हाउस में। तो बहुत सारे सीनियर जो हैं, एनएसडी के हों या ऐसे तमाम जो बड़े डायरेक्टर और एक्टर हैं, मुझे सपोर्ट करने लगे, अपने साथ बैठाने लगे, मुझे गाइड करने लगे, समझाने लगे, और बहुत सहयोग करने लगे। रातों रात में चर्चा में आ गया, सबकी नजरों में आ गया कि एक एक्टर आ गया है जो बड़ा अच्छा करता है, बड़ा उम्दा एक्टर है। जी, तो वो चैत कलौंडा ने मुझे पहचान मंडी हाउस में दिलाई एज एक्टर। इससे बहुत सारे नाटक कर रहा था मैं, और बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा था, लेकिन पहचान इससे मिली मुझे। सर दिल्ली में आपने थिएटर किया 6 साल के आसपास, उस दौरान कभी हम्म। मन में सवाल नहीं आया कि यार यहाँ से आप कैरियर कुछ नहीं बन रहा है, चलो गांव चलते हैं वहीं कुछ खेती बाड़ी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि थिएटर आप कर रहे हो तो मुफलिसी का समय है, पैसे तो नहीं मिलेंगे, आपको किसी भी तरह का खाना जुटा लेना है किसी भी तरीके से। तो वो हो रहा था। वो मेरे बड़े भाई साहब जो हैं, उनका जॉब लग गया था दिल्ली में, तो मैं उनके साथ ही रहता था। तो पॉकेट मनी वो देते, इतना देते थे कि ट्रैवलिंग में कर सकूं, घर आ सकूं और खाना पीना खा सकूं। तो उनका सहयोग था, और उनका, उन्होंने पूरी तरीके से ये कह रखा था कि अभिनय की सारी बारीकियां सीखो, पैसे के उसमें मत रहो कि सॉरी, कि खाना कहाँ से खाऊंगा, क्या हो, ये सारी टेंशन दूर कर दोगे तभी, क्योंकि भूखे पेट जो है चीजें नहीं सीखी जा सकती, उनका कहना था। तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। तो मैं सीखने के ही पर्पज से था कि मुझे यहाँ पैसे और चीजों में नहीं फंसना है। जितनी अभिनय की बारीकियां हैं और जितने तमाम चीजें हैं जो उपलब्ध हैं मंडी हाउस में, मैं उसको निरंतर सीखने और समझने का प्रयास कर रहा था। तो ऐसे कभी नहीं लगा मुझे, और मुझे ये बड़ा मजा आता था सीखने में, जी जी, और अभी भी आता है। गुड गुड, बहुत अच्छा। सर ये क्या सीन है, ड्रीम गर्ल्स 2 में आपने आयुष्मान खुराना के साथ काम किया है, इसके बारे में कुछ हम्म। बताइए। देखिए, उस फिल्म में मैं किसी और रोल में ऑडिशन किया था, जो प्राइमरी पार्ट बोलते हैं, एक ठीक ठाक बड़ा रोल था उसमें। ठीक। लेकिन सिनेमा जब बनता है तो सब कुछ मार्केट के हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं, क्योंकि फाइनली कमर्शियल फिल्म जो है, फिल्म उद्योग जो है, उद्योग है, बिजनेस है ये। तो उसके हिसाब से ही बड़े रोल में सिलेक्शन और चीजें रखी जाती है, केवल अभिनय को देखकर नहीं रखा जाता कि अगर ये अभिनेता, क्योंकि मार्केट भी है, उसके हिसाब से पैसे आएंगे, उसको लेंगे। तो वो रोल में मुझे फाइनल नहीं किया गया। फिर उनकी तरफ से आया कि एक इसी में एक रोल है और तुम अच्छा करते हो, तो हम लोग चाहते हैं कि मेरे साथ काम करो। तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, कि अगर मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं उसमें जी जान लगा दूं, कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टर की नजरों में आ जाओ कि ये अच्छा करता है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो मैं एक दिन का काम था वो, ड्रीम गर्ल में जो सीन मेरा है, आयुष्मान खुराना और विजय राज सर के साथ ही था। और बड़ा मजा आया, विजय राज सर का बड़ा सहयोग था, आयुष्मान खुराना का बड़ा सहयोग था, बड़ा प्यार दिया उन लोगों ने, बड़ी तारीफ की और बड़ा सहयोग किया उन लोगों ने।
और बड़ा मजा लेके वो सीन किया, और सीन चर्चा में आ गई। वो ड्रीम गर्ल का रेस्टोरेंट का सीन है, तो बड़ा सिनेमा हॉल में हम लोग हंस रहे थे, तारीफ कर रहे थे। तो मैं वो भी करने में सफल रहा और लोगों के नजर में आया। उसके बाद ही मुझे नजर में आया तो एक एड फिल्म दिया गया मुझे, फ्लिपकार्ट का, जिसमें सौरभ शुक्ला और स्पर्श श्रीवास्तव हैं जो मेन। तो मुझे मेन पार्ट दिया गया उस साइड में। दो फिल्म थी, तो एक फिल्म में मुझे मेन पार्ट दिया गया सौरभ शुक्ला सर के साथ और स्पर्श के साथ। तो धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ रहा था, लेकिन जो मैं रोल करना चाह रहा था उसमें शॉर्टलिस्टेड ही हो रहा था, फाइनल नहीं हो रहा था। तो बड़ा जैसे कि निराशा। तो ये पहला प्रोजेक्ट जी, जी जी जी, पूरा कीजिए आप। ये पहला प्रोजेक्ट है कि किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया इतने बड़े सीरीज में इतना अहम रोल देकर। तो वो दीपक कुमार सर का बड़ा सहयोग है और तहे दिल से शुक्रिया है। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, बहुत प्यार उनको, तहे दिल से शुक्रिया है जी। तो पंचायत थ्री के बाद से आप अपने कैरियर को कहाँ देखते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में टिके रहना एक चुनौती है। हर व्यक्ति बॉलीवुड में जा तो सकता है, लेकिन वहां पर अपने आप को रखना, जिंदा रखना थोड़ी बहुत चुनौती है, ऐसा बहुत सारे देखिए एक्टर कहते थोड़ा, हैं। नहीं ये सभी जगह है। आप कोई भी काम करते हैं तो कल का टास्क आपको पूरा करना है, तो वैसी बात है। तो अलग अलग प्रोफेशन का अलग अलग तरीके। तो हमारे फील्ड में रोज काम मांगना और चीजें करना वो निरंतर किसी भी समय चलता रहेगा। आप स्टार हो गए तो अच्छे स्क्रिप्ट का सिलेक्शन और चीजें करना अच्छे, वो आपका जो है हमेशा वो चलता है किसी भी समय में। केवल वो चेंज होता है आपका थोड़ा सा कि आप अब इस लेवल पे हैं तो यहाँ पहुंचना है, हमेशा चलता है। तो उससे कभी डर नहीं लगता और चीजें नहीं लगती, क्योंकि आप अच्छा करोगे, अच्छी चीजें करोगे तो लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। मुंबई ही एक ऐसा जगह है कि आपके ड्रीम को पूरा करता है वो। आप एक सपना देखते हो, छोटे शहर से आते हो, तो कोई किसी चीज से आपको वो लोग नहीं तोलते, आपके टैलेंट से तोलते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हो और आप उनके उसमें फिट बैठ रहे हो तो आपको लेते हैं और उसके हिसाब से पैसा भी देते हैं आपको। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जो आपको सपना पूरा करने में मदद करता है मेरे हिसाब से। तो मुझे कभी नहीं लगता, और निरंतर प्रयास। और इसके बाद तो ऐसी चीजें हुई हैं कि जिनसे मैं मिलना चाहता था, प्रयास कर रहा था कि मैं मिलूं और बताऊं कि मैं एक्टर हूं सर, मुझे भी काम दिया जाए, वो सामने से मिल रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं तुम्हारे साथ काम करना है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट में ऑडिशन कराना है, इस डायरेक्टर से मीटिंग कराना है। तो बड़ा खुशी हो रहा है मुझे और बड़ा अच्छा लग रहा है सामने से जब लोग बोल रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, बड़ा तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। इतना चेंज हो चुका है मेरे लिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऑफर्स आने शुरू हो गए हैं। बिहार के एक छोटे से शहर आरा से आप निकले हैं और एक मुंबई जैसे बड़े शहर में आप गए हैं, तो क्या अनुभव रहा है कि बिहार के लोग क्या सोचते हैं, आरा के लोग और मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, और किस तरह का व्यवहार है वहां पे? देखिए, जब आप छोटे शहर में होते हो तो लोगों से जुड़ाव बड़ा स्ट्रांग होता है आपको। आपके घर में अगर छींक भी कोई रहा है तो पड़ोसी कहता है कि जी हाँ वो बीमार है। लेकिन बड़े शहरों का चलन है कि आप अपने फ्लैट में होते हो और पड़ोसी बगल वाले फ्लैट में कौन है ये नहीं पता होता हमें। ये तो बड़ा अंतर है जी। लेकिन अपने अपने चीजों का बड़ा अहमियत है। बड़े शहर जो है आपको ख्वाब पूरा करने में मदद करती है, बड़ी बड़ी चीजें जो सपना आप देखते हैं उसमें आपका सहयोग। तो आपको छोटे शहर से निकल के यहीं आना पड़ेगा, वो जगह पे पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे वो चीजें होती। तो मुंबई तो अलग है और आरा जहाँ से मैं बिल्कुल अलग, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों का अलग अलग अहमियत है और दोनों जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आरा शहर में जुड़ाव, लोगों से प्यार और सारी चीजें यहाँ भी हैं, लेकिन वो फर्क जैसे मैंने आपको बताया, दोनों का बड़ा अहम योग है और अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग पाना चाहते हैं तो आपको आरा से तो मुंबई आना पड़ेगा। लेकिन आरा का जो प्यार है अलग है, मुंबई का प्यार जो अलग है सर, जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजकल लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं और लगातार सिनेमा छोटे छोटे हिस्सों में मिल रहा है देखने को। इसके अलावा सोशल मीडिया एक्टिव है, हर कोई एक्टिंग करना चाहता है, एक्टिंग की दुनिया में आना चाहता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से ये जो समय चल रहा है वो गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म है। कोई भी फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर अपनी स्टोरी कहना चाहता है अपने हिसाब से, अपने मन से, तो किसी के साथ कह सकता है। इतनी प्लेटफॉर्म, तो बड़ा सहूलियत है और बड़ी चीजें। और हमारे जैसे जो एक्टर नीचे से उठकर अभी आए हैं तो बहुत सारे लोग ट्रस्ट करके मेरे साथ और हमारे साथ जो भी एक्टर हैं उनके साथ वो स्टोरी कह सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक बड़ा मौका है और चीजें हैं कि कोई भी स्टोरी आपके साथ कह सकते हैं, कोई बड़ा स्टार की जरूरत नहीं है। अगर उसको आपके साथ स्टोरी कहना है तो आसानी से आपके साथ वो अपनी स्टोरी कह सकता है। तो अभी बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा गोल्डन पीरियड है ये। एक कहावत है सर, कहते हैं कि बिहार के लोग पूरे देश में हैं, हम्म। हर राज्य में हैं, और बिहार के लोग बड़े मेहनती होते हैं।
हम्म। अगर बिहार की स्थिति अभी भी बहुत खराब है या चिंतनीय है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए वो सारी चीजें हैं, वो हमारे नेता लोग हैं और सारे उनकी काम है। अब मैं इतना तो इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है, काम हो रहा है, चीजें हो रही हैं। वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं खुद ही बहुत अरसे बाद गया था, तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब दूर से आपको जैसे बताया जाएगा वैसे समझ में आता है, लेकिन आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं बिहार में हैं और चीजें हो रही हैं। मुझे जो अनुभव है, क्योंकि मैं हाल ही में होली के आसपास घर गया हुआ था, तो बड़ा सब कुछ चेंज हो गया। तो बाल अवस्था में जो था वो सारी चीजें मैं चौंक रहा था कि ये ऐसा हो गया, अब यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, ये ऐसा हो गया। मतलब वो शहर बड़ा हो चुका है, जो आरा शहर बहुत छोटा था जहाँ से मैं, वो शहर जो है बहुत बड़ा हो चुका है। बहुत फैसिलिटी जो है वो आ चुकी है उस शहर में। तो विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है साथ में। और वहाँ के लोग जो मेहनती वो हैं, बड़ा जिद्दी किस्म का जो है वो होता है बिहारी, जो मुझ में भी वंश है। जो पाना है वो पाते ही हैं, हम लोग मेहनत करते हैं उसके लिए, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में। स्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो या अनुकूल हो, हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं उसको पाने के लिए। तो एक तो बिहारियों में है कि वो जुनून बड़ा है चीजें करने का, पाने का। तो वही मुझ में भी है, मेरे को लगता है कि वही जुनून मुझ में भी है, वहाँ की मिट्टी से आया है मेरे अंदर। जी। सर, पंचायत थ्री का कोई डायलॉग अगर आप कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। अब देखिए मूड से तो पूरा निकल चुका हूँ, क्योंकि शूट काफी टाइम पहले हो चुका था, लेकिन एक डायलॉग ऐसे सुना देता हूँ कि क्या करिएगा प्रधान जी, इस सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। 4 दिन पहले मास्टर साहब गिरे थे, उनका भगुने फूट गया था। बहुत शानदार, शानदार सर। सर, इसके अलावा आप युवाओं को कुछ कहना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को, देश के युवाओं को जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। उसके बाद हम इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करेंगे। जी मेरा मानना, देखिए इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं सजेशन दे पाऊँ। मैं लगातार सीखता हूँ, स्टूडेंट हूँ, चरणों में पड़ा रहता हूँ सीनियरों के, और बहुत सारे अपने बड़े भाई और जो भी मेरे रिश्तेदार हैं और जानने वाले हैं। निरंतर मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी को आना है, किसी भी फील्ड में आना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ भी करना है, या एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, तो आपको वो विधा आनी चाहिए, वो उसको ट्रेनिंग होना चाहिए, सीखे समझना चाहिए। बिना ट्रेनिंग के आप आएंगे तो दिक्कत होगी चीजें। तो आप जिस विधा में आना चाहते हैं उसको प्रॉपर ढंग से सीखें, समझें, फिर आए आप इस फील्ड में। तो फिर आपको धीरे धीरे लोग समझेंगे, जानेंगे, वो एक प्रोसेस है, फिर आपको काम मिलेगा, चीजें होंगी। तो पहला काम है, शर्त है कि खूब पढ़ें, खूब चीजें सीखें, और सीख कर आए, तैयार होकर आए मुंबई। जी। सर, एक अंतिम सवाल। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो युवा सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अब देखिए अभिनेता हो तो अभिनय की बात हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया का योगदान भी है। जहाँ आप देख रहे हैं, दोनों चीजें हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है, अगर कोई अच्छा कवि है और वो गांव में बैठा हुआ है और अच्छा लिखता है, तो अगर सोशल मीडिया पे पढ़ता है तो अमेरिका में भी उसकी तारीफ होती है। एकदम, एकदम। तो दोनों तरह के लोग हैं, प्लेटफॉर्म सबके लिए होता है। तो कोई अपने लिए यूज करता है, कोई किस काम के लिए यूज करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी प्लेटफॉर्म की उसमें दोष नहीं होती। आप जो करना चाहते हैं आपके लिए सब कुछ है, तो आपके ऊपर ही है कि आप क्या करना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना चाहते हैं। आप उस पर डांस करके या रील करके, वो भी अच्छी बात है, उससे भी लोग एंटरटेन होते हैं, चीजें होती हैं। और इतने सारे अगर लोग एंटरटेन हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना, अच्छा चीज। तो वो किसी को दोष मैं नहीं दे सकता, अपने आप को ही आप क्या करना चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म का फायदा आप कैसे उठाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उस पे चीजें कैसे करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि आपका प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है, आपको कहीं जाना नहीं, आपके हाथ में प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग जगह से हैं, तो प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कर पा रहे हैं। तो एकदम, इसका तो एकदम। बड़ा योगदान है कि समय बच गया, चीजें बच गई, हम लोग कनेक्ट हो गए। तो बड़ा योगदान है। तो इसको यूज आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। जी। सर, कोई और आपका ड्रीम है कि आने वाले भविष्य में आप शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ काम करें, या कोई अभिनेत्री हो उसकी फिल्म में काम करें, कुछ इस टाइप का सपना है आपका? जी जी, सबके साथ काम करना मुझे, अमिताभ बच्चन सर के साथ है, शाहरुख खान सर के साथ है, सलमान खान के सर के साथ है, आमिर खान सर के साथ है, और तमाम बड़े डायरेक्टर और क्योंकि बचपन में यही हमारे हीरो, हीरो तो हमारे यही है। और इनको देखकर आदमी वो लार्जर देन लाइफ फिल्में और बड़ी बड़ी फिल्में। तो मैं तो बड़ा लकी मानूंगा कि जिस दिन मैं इन लोगों के साथ काम करूंगा, और बिल्कुल चाहता हूँ और हमेशा संदेश पहुंचा रहा हूँ
और चीजें कर रहा हूँ कि सर लोग मुझे मौका दें कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मेरा जीवन धन्य हो। प्रेम में आप लोगों के साथ खड़ा हूँ तो मेरा जीवन धन्य हो। तो बिल्कुल करना चाहता हूँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपका, आपने जयदीप पत्रिका को अपना बहुमूल्य समय दिया। और आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जयदीप पत्रिका परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच, आपका बहुत प्यार आपको मेरे तरफ से। थैंक यू।